Hello बच्चों, let's see this question. The question says calculate moment of inertia of a uniform circular disc of mass 700 gram and diameter 20 centimeter about a tangent perpendicular to the plane of the disc. तो हमें एक सर्कुलर डिस्क गिवन है जो कि एक प्लेन में घूम रही है, रोटेट हो रही है। मान लो कि ये हमारा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन हम अज्यूम करते हैं। एंड जो है डिस्क है वो ऐसे रखी गई है इस प्लेन में, ठीक है, ऐसे। एंड ये जो है एक्स एक्सिस अज्यूम करते हैं एंड ये है वाई एक्सिस है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है कहाँ की, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो हमें इस डिस्क पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, काफी सारे तरीका है, टेंजेंट कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो एक प्लेन के पैरेलल होता है एंड एक प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये वाला है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमें प्लेन के परपेंडिकुलर वाला टेंजेंट के अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो ये टेंजेंट नंबर है, कोई काम का है नहीं। ये ब्लू वाला है, उसके अराउंड ये जो डिस्क है वो रोटेट कर रही है। तो जो ये ब्लू वाला टेंजेंट है उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। एंड फर्दर हम यहाँ पर उसकी जो सेंट्रल एक्सिस है आरसीएम, ठीक है, जहाँ पर सेंटर ऑफ मास उसका गिवन है, वो यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा। ये उसका सेंटर है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ की कंसेप्ट। वो होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक, जो कि गिवन होता है आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ दैट बॉडी इनटू डी स्क्वायर। तो हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि फिजिकल मीनिंग समझते हैं एंड इस इक्वेशन का यूज हम फर्दर करेंगे, ठीक है। तो आई क्या है, तो आई हमें फाइंड करनी है किसी भी एक्सिस, और वो एक्सिस ऐसी होनी चाहिए कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका, ठीक है, उसके जो एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास की जो एक्सिस है उसके पैरेलल कोई एक्सिस होनी चाहिए जिसके अराउंड हमें सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी हो, ठीक है। वापस से बता देता हूँ कि जो ये हमें ये थियरम हम कब लगा सकते हैं, पहले तो ये बात, ठीक है, ये थियरम हम तभी लगा सकते हैं कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास में से ये जो एक्सिस पास हो रही है, तो ये हमारी है सेंटर ऑफ मास की एक्सिस, ठीक है। एंड सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के पैरेलल कोई अगर कोई अलग एक्सिस हमें गिवन हो, ठीक है, ये ब्लू वाली कंडीशन क्या है कि ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो उसके अराउंड ये जो हमारे मान लो कि ये एक्सिस है ए, फॉर एग्जांपल ए एक्सिस, तो ए एक्सिस के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो हम ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं, तभी लगा सकते हैं। कंडीशन यही होनी चाहिए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस, और हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस एंड कोई अनदर एक्सिस हो जिसके अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलनी है, वो दोनों पैरेलल होनी चाहिए, तभी हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आईसीएम क्या है, तो आईसीएम है कि ये ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है। एंड डी क्या है, डी है ये जो सेंटर ऑफ मास एंड जो हमें गिवन एक्सिस है जिसके अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, उसके बीच का डिस्टेंस डी। तो ये था उसका सिग्निफिकेंस। मैं देखो सिंपलिसिटी के लिए जेड एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो जेड एक्सिस सेंटर ऑफ मास की एक्सिस एंड ये ब्लू वाली एक्सिस तीनों की तीनों पैरेलल है, ठीक है ना, बोल सकते हैं ना। ये जेड एक्सिस है, ये ग्रीन वाली एक्सिस है एंड ये ब्लू वाली एक्सिस है, तीनों की तीनों पैरेलल एक्सिस। तो आप थोड़ा 3D में विजुलाइज कर सकते हो वैसे। तो अब हम चलिए फाइंड करते हैं। तो हमें तो पता है, वी नो कि जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है डिस्क के लिए mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग आप ऑब्जेक्ट के अलग अलग
सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के आप जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्जी होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी इस थ्योरम को यूज करने के लिए, वरना कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अच्छा होगा याद रखो। तो हमें सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो हम इसमें वो इक्वेशन में पुट करेंगे आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। अब डी कितना है देखो, जो यहाँ पर डी है वो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि आर के इक्वल है, क्योंकि जो डिस्क है उसकी रेडियस आर होती है ना, तो टेंजेंट का जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो भी आर का ही होता है रेडियस का, तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू आर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी इज इक्वल टू आर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट यहाँ पर लिख देता हूँ बट डी इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पर हमारे पास आईसीएम की वैल्यू पुट करते हैं एम आर स्क्वेयर बाई टू प्लस एम आर स्क्वेयर, ठीक है, थोड़ा एलसीएम लेके यहाँ पर आएगा हमारे पास 3/2 mr स्क्वेयर। अब सबकी वैल्यू लिखते हैं, एम की वैल्यू क्या है देखो, एम की वैल्यू है 700 ग्राम। अब देखो इसको एसआई में भी कन्वर्ट कर लो या फिर उसको सीजीएस में ही रखो, ठीक है, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर भी ग्राम में है और यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो सीजीएस में यूनिट है, तो हम जो आंसर लाएंगे वो भी सीजीएस में ही लाएंगे, ठीक है। अगर आपको एसआई में लाना है आंसर तो आप वो भी लिख सकते हैं, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी यूनिट गिवन है वो सारे का सारे सीजीएस के फॉर्म में, तो हम आंसर भी सीजीएस के फॉर्म में लाते हैं, राइट। तो मास की वैल्यू गिवन है 700 ग्राम एंड रेडियस की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर होगा यानी कि 400, तो ये देखो 2 से यहाँ पर आ जाएगा 200, एंड जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आई वो आई 700 टाइम्स 200 टाइम्स 3, तो कुछ 420 ऐसा कुछ निकल गया। अब इसको हम थोड़ा 10 की पावर में ले जाते हैं, तो 42 टाइम्स 10⁻⁴, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा एम आर स्क्वायर का, तो एम का सॉरी ग्राम है, यहाँ पर हमने सीजीएस में लिखा है, तो मास का होगा ग्राम एंड आर रेडियस का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सीजीएस में ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ग्राम की जगह किलोग्राम रख दो, सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर रख दो, ठीक है। तो फाइनल आंसर द क्वेश्चन इज 42 टाइम्स 10⁻⁴ ग्राम into centimeter square. I hope you understood it well. Best of luck.